भाग्य रेखा जितनी अच्छी हो, जितनी सुंदर हो, उतना अच्छा भाग्य हमें मिलता है। ये 35 साल के जातक हैं और इस प्रकार इनकी भाग्य रेखा निकलती है राहु के पर्वत से। झटके का धन ये देती है। ऐसे लोगों को लॉटरी का टिकट हमेशा लेते रहना चाहिए। 35 साल तक तो इनको बहुत अच्छा लक है। उसके बाद में चेंज ऑफ प्रोफेशन होगा 36 के बाद में, और अच्छा और बेटर इनके जीवन में इंडिकेट हो रहा है। जब भी भाग्य रेखा हट के वापस चलती है तो ये चेंज ऑफ प्रोफेशन को बताती है। शनि पर्वत तक पहुंच रही है और शनि पर्वत पर और भी खड़ी लाइनें हैं जो अभी पीड़ित अवस्था में हैं। ये खड़ी लाइनें मल्टी सोर्सेज इनकम, मल्टी ट्रेडिंग करने वाले ऐसे लोग होते हैं। एक से ज़्यादा स्रोत से ये लोग पैसा कमाते हैं। शनि इनके वक्री हो गए हैं इस प्रकार। इसीलिए ऊपर की जो लाइनें हैं ये पीड़ित हो रही है। शनि का पर्वत बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया। धन को और आपकी सेक्स लाइफ को फंसा देता है और उसकी दरकार भी ज़्यादा होती है। अब शनि इतने ज़्यादा वक्री क्यों हो गए हैं वो हम समझेंगे। मंगल के पर्वत पे समझिए, मंगल का पर्वत बहुत अच्छा उच्च के मंगल हैं। इस प्रकार यदि 3 लाइन बनी होती है तो उच्च के मंगल होते हैं। ये बहुत अच्छा पावर इनके बॉडी में भी होगा। ऐसे लोग कम सोकर भी ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं। इस प्रकार इनकी रिसोर्स लाइन मंगल लाइन है, महाबली रेखा आगे जाके इस प्रकार स्पॉट बनाती है और इनकी जीवन रेखा से ये टच हो जाती है तो ये अंगारक दोष लगाती है। इसीलिए मंगल की पर्वत से ये जो रेखाएं निकल रही हैं बाहर, आप देखिए डबल होके, यही राहु की रेखाएं हैं। अब ये जब शनि पर्वत तक पहुंच जाती है, इसे आप देखिए इस प्रकार जब ये पहुंचती है तो इसने इनकी ग्रोथ लाइन को भी रोक दिया है। ये इनकी ग्रोथ लाइन है, एक से ज़्यादा है। जीवन में सहायक, नौकर चाकर, ये सब इनको बहुत अच्छा मिलेगा। ये डिज़र्व करते हैं अच्छी ग्रोथ को। एक से ज़्यादा व्यवसाय ऐसे लोग करते हुए पाए जाते हैं। ग्रोथ लाइन ऊपर जाकर बिल्कुल ज़्यादा वीक हो जा रही है, बीच में से कट जा रही है। ये लाइनें ऊपर तक जा रही थी लेकिन ग्रोथ लाइन कट गई तो अच्छा समय जीवन में इन्होंने ज़रूर देखा है। जब इस प्रकार और भी देखिए राहु की और भी रेखा इस प्रकार ये डबल होकर जब चलती है, बृहस्पति के पर्वत को ये पहले लपेट लेती है। शनि पर्वत तक जब पहुंच जाती है तो ये मंगल, राहु और शनि भगवान का कॉम्बिनेशन हो जाता है हाथ में। इसीलिए शनि वक्री हो गए हैं। वक्री होना अलग अलग हाथ में अलग अलग तरीके का इफ़ेक्ट देता है। राहु की रेखाएं इस प्रकार निकली हैं और इनकी ग्रोथ लाइन भी देखिए, जीवन भर इनकी ग्रोथ लाइन जो है पूरे इनकी माफ़ कीजिए इनकी जीवन की रेखा पर बनी हुई है। ये जो खड़ी रेखाएं हैं ये लगातार डेवलपमेंट देती है। ये जो राहु की रेखाएं हैं इस प्रकार जो मंगल पर्वत से बाहर जा रही हैं, ये खतरनाक होती है और ये जीवन में कुचक्र लगाती है, अच्छे योगों को नष्ट करती है। इसलिए ऊपर की लाइनें वीक हो गई है और शनि वक्री हो गए। अगर आप इसका भाव शनि वक्री होने का भाग्य रेखा पे भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक एज के बाद फर्क पड़ेगा। वो वक्री हो गए तो आप जिस एज में उसमें तो पड़ेगा, आगे जाके ज़्यादा होगा। यही भाग्य रेखा देखिए नीचे इस प्रकार थी, अगर हम यहाँ देखें तो स्पॉट बना दिया क्योंकि शनि जिस प्रकार मैंने बताया कि ये जो रेखा और राहु और ये मंगल के पर्वत से निकली, तो शनि राहु और मंगल का जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो हमको राहु के पर्वत पर स्पॉट जरूर दिखेगा। तो पहली रेमेडी शनि मंगल राहु भगवान का कंजंक्शन हो रहा है, बस उसी पे करना है क्योंकि इनके फीचर्स ऐसे दिख रहे हैं कि इनके प्रयास विफल होंगे। बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं, इस प्रकार अच्छे योग बने हुए हैं। मनी का ट्रायंगल भी गड़बड़ हो रहा है यहाँ से, जो भाग्य रेखा का अभी मैंने तत्काल में आपको बताया, इसलिए इनका मनी का ट्रायंगल गड़बड़ हो रहा है। बिजनेस आप बिल्कुल कर सकते हो। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे लाइन पक्की हो रही है तो आप उत्तरोत्तर वृद्धि करोगे। शनि का पर्वत आपको ये लाइनें पावर देती है। वक्री शनि का आप इलाज करिए और यहाँ पे अंगारक का इलाज करिए। शनि
और ये जो लाइन है राहु भगवान की और मंगल, इन पर कॉम्बिनेशन हो गया है, इसलिए ये गड़बड़ है। बस यही आपको रेमेडी करना है। आपकी सीमियन लाइन है, सीमियन लाइन जब होती है तो ऐसे लोग, इनका सेक्स पावर बहुत होता है जवानी के समय, और ऐसे लोग महिलाओं की कंपनी में रहना बहुत पसंद करते हैं। और ये लोग जुनूनू भी होते हैं। प्रेम में ये लोग जुनून तक जा सकते हैं। एक अच्छी इनकी हार्ट लाइन इस प्रकार है, और बृहस्पति के पर्वत को टच कर रही है। बृहस्पति के पर्वत पर यहाँ पर फॉर्मेशन भी अच्छे हैं। अगर इस प्रकार स्क्वायर बनते हैं तो ये ऐसे लोग ज्ञान बहुत अच्छा प्राप्त करते हैं। जुपिटर यहाँ से दब गए हैं, क्यों दब गए हैं वो भी समझिए। एक राहु की रेखा इस प्रकार चली है और जुपिटर को ख़त्म कर दिया है। अभी इस समय आपको जुपिटर बहुत रिसर्च करवाएंगे, आगे नहीं बढ़ना है, गहराई में उतरना है। तो जुपिटर आपको यहाँ पर बहुत सारी रिसर्च करवाएंगे, और आप एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी हो, क्योंकि आपकी हार्ट लाइन और यहीं से माइंड लाइन भी निकली है, इसके बीच में गैप है, और उसके बाद में जीवन की रेखा प्रारंभ होती है। ऐसे लोग इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं, अपना ही अपने मन की करते हैं। महिलाओं से प्रेम करने वाले और महिलाओं के प्रेमी ऐसे लोग होते हैं। इनका व्यक्तित्व तो शानदार रहने वाला है। गुरु के पर्वत को टच कर रही है इनकी हार्ट लाइन, इसीलिए पहला मणिबंध इनका सॉलिड बना है। दूसरा धन का होता है जो वीक है, आधे जीवन वीक है, और फिर मिड एज के बाद में ये शानदार चल रहा है। बालों को दूर कर लीजिए, लाइन पर बाल नहीं होने चाहिए मणिबंध पर। तीसरा मणिबंध वीक जा रहा है, तो जो फैमिली और सेक्स लाइफ है वो यहाँ पर भाव जो है वीक दिख रहा है। अब वीक क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये जो है वीनस का पर्वत ये बड़ा बना हुआ है, ये सीमियन लाइन। अब सीमियन लाइन क्या होती है? जब हार्ट लाइन में से रेखा निकलती है आपकी माइंड लाइन, बुद्धि के श्रेष्ठ रहने वाले हैं, बुद्धि से रिलेटेड ये काम करेंगे, क्योंकि ये उच्च चंद्रमा को टच कर रही है। चंद्रमा को 3 भागों में इस प्रकार बांट दिया गया है, तो उच्च चंद्रमा पे जा रही है, तो ये इनकी थिंकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी रहने वाली है। जब इस प्रकार का पैटर्न बनाती हुई माइंड लाइन नॉर्मल किस प्रकार निकलती है, जीवन की रेखा को टच करती हुई, या इस प्रकार एक इंडिपेंडेंट स्वरूप बनाती हुई। लेकिन जब हार्ट लाइन में से निकलती है तब इसे हम सीमियन लाइन कहते हैं। सेक्स पावर जवानी में बहुत तगड़ा होता है, ये शुक्र का पर्वत भी बता रहा है। शुक्र का पर्वत बड़ा बना है, लग्जरीज भी देता है। कला जरूर मिलती है ऐसे लोगों को जिनकी सीमियन लाइन होती है। मैच्योरिटी देर से मिलती है, क्योंकि लाइन देर से इंडिकेट हो रही है। और वीनस का पर्वत जब बड़ा बना है तो आपको हर सुख देता है। देखिए ये मौके जो है इनकी वो कम हो गए, वीक लाइन है। ये सब अपॉर्चुनिटी लाइंस होती है, इन्होंने दिमाग पर स्ट्रेस लाइन ज़्यादा कर ली है। ये स्ट्रेस लाइन इस प्रकार यहाँ तक पहुँच गई है हमारे जीवन की रेखा तक, और इस प्रकार जब स्पॉट बनाते हैं दाम्पत्य में आप कमी महसूस करेंगे। उसके जो भाव और प्रभाव है यहाँ पर कमज़ोर हो जाते हैं। और जब 36 से जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लाइन जो है जीवन की रेखा वो बाइफरकेट हो रही है, बाइफरकेट नहीं होना चाहिए, और केतु के पर्वत को टच करती हुई इस प्रकार अंदर जा रही है, तो ये खराब स्वास्थ्य को इंडिकेट करती है। तो 36 और 37 आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, जिसे हम टर्मिनल कहते हैं, जो आपके जीवन भर आपके साथ में रहेगी। यहाँ पर केतु का पर्वत इस प्रकार उठ गया है, जो बहुत गलत है। इस प्रकार का बल्ज नहीं होना चाहिए, इसलिए आप देखेंगे पहला मणिबंध बीच में से वीक पड़ रहा है।
तो केतु यहाँ पर ख़राब हो रहा है। और जब भी शुक्र नीचे से कोई भी स्पॉट बनाएंगे तो हमारे शरीर का रोमांच, जिंदा दिली, प्राण शक्ति, सुंदरता, रंग रूप इसमें बट्टा लगता है। और यही चीज़ इंडिकेट हो रही है यहाँ पर देखिए। इस प्रकार इनका जो रति क्षेत्र है उसके ऊपर तिल है। ये भी इंडिकेट करता है कि ये परिणाम होता है सीमेन लाइन का, कि इस प्रकार तिल बन जाता है रति क्षेत्र में। सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत तगड़ी हो जाती है। लेकिन जब भी रति क्षेत्र में तिल बनता है तो यहाँ पर इस फैलेंज में हम संतानों की परीक्षा लेते हैं। इस प्रकार 2 संतानें, मेल चाइल्ड और 1 फीमेल चाइल्ड इंडिकेट हो रही है। ये भाव जितने सुंदर बने हों उतने अच्छे ये भाव खुल रहे हैं, विलंब को, विच्छेद को दिखा रहे हैं। लाइन आर पार संतान की तरफ से नहीं होनी चाहिए। कि संतान का जो सेगमेंट है इसमें कोई भी लाइन आर पार नहीं होनी चाहिए, संतान के भावों को कमी करती है। तो शुक्र का पर्वत जब अच्छा बड़ा बना हुआ है तो उसका हमें लाभ लेना चाहिए। चंद्रमा भी इनके अच्छे विकसित है, जन्म स्थान से दूर से भी इनको अच्छा धन मिलेगा। दूसरा मणिबंध धन को दिखाता है, जो आगे बहुत अच्छा इंडिकेट हो रहा है। बिजनेस से पैसा मिलने की पूरी संभावना है। केवल शनि मंगल राहु का जो भगवान का जो कॉम्बिनेशन है और जो अंगारक दोष लगा है इस पर आपको वर्क करना चाहिए। गुरु का पर्वत पीड़ित अवस्था में है। सूर्य का पर्वत इस प्रकार जो हल्की लाइनें हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बना है, तो बड़ा नाम आपको मिल जाएगा। सूर्य का पर्वत पे आगे से लाइन जहाँ से उंगली जुड़ी होती है उसके पास में से जब लाइन निकलती है तो जल्दी जवानी में ही, कम उम्र से ही व्यक्ति धन कमाने लगता है, काम में लग जाता है। ये लाइन बहुत अच्छी है, ट्रायंगल भी अच्छा है। लेकिन राहु की रेखाएं हैं कुछ जो पहुंच रही हैं डबल होके। लाइन अभी फाइन अवस्था में है, इसलिए अभी सूर्य ज़्यादा आपके पीड़ित नहीं है। मरकरी आपकी बोलने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। खड़ी लाइनें मौजूद है यहाँ पर। आपका विवाह भी अच्छा रहेगा। लाइन बनी है, देखिए थोड़ा सा स्पॉट बन रहा है जो यहाँ पर इश्यू हो रहा है। तीसरे मणिबंध पे विवाह रेखा पर ऊपर आपने देखा कि वहाँ पे स्पॉट आ रहा है, इसीलिए तीसरा मणिबंध गड़बड़ हो रहा है। केतु यहाँ पर, केतु इनके साथ संबंध बना रहे हैं, इसलिए आपके हाथ में आपकी दुल्हन भी पीड़ित दिख रही है। बहुत अच्छी संभावना है बिजनेस की, और आपकी ग्रोथ लाइन भी 3-3 है। राहु अंगारक पे आप कंट्रोल करिए और राहु शनि भगवान की दूसरी रेमेडी करिए। केतु अपने आप अच्छे हो जाएंगे। हाथ का कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा।